प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है इस समय जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों अयोध्या नगरी से। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में अयोध्या जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वजह यह है कि अयोध्या भारत के इतिहास में काफ़ी लंबे वक्त तक छाया रहा और धर्म नगरी होने के बावजूद अयोध्या से बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारा विवाद भी जुड़ा हुआ है। अयोध्या ये वही नगरी है जहाँ पर बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को शहीद किया गया था और शहादत के एक लंबे अरसे तक वहाँ पर खींचातानी चला, हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत कानूनी संघर्ष चला। और अब दोस्तों एक ऐसी खबर अयोध्या नगरी से निकलकर सामने आ रहा है जिसको खुद भक्तों ने ही उजागर किया है। भक्तों के एक बहुत बड़े चेहरा है, उसने ही इस चीज़ की खबर दी है, सामने किया है, जिसको सुनने के बाद यकीनन सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खास करके भक्तों के गर्दन से पानी पार होने नहीं लगेगा दोस्तों, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। चूँकि ये ऐसी बात है जो कोई भी इसके बारे में सोच नहीं सकता है, लेकिन अयोध्या के अंदर ये चीज़ हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मुसलमानों का कोई भी दूर दूर से रोल नहीं है। वो अयोध्या नगरी जिसको पूरी तरीके से सनातन धर्म के लोगों के लिए ही कन्वर्ट किया जा रहा था, वो अयोध्या नगरी जहाँ पर भक्तों का बहुत बड़ा संगठन काम करता है, वो अयोध्या नगरी जहां भक्त अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक स्थल उसको मानते हैं, उसी अयोध्या नगरी के एक ऐसी खबर ने लोगों को बेचैन कर दिया है, भक्तों को बेचैन कर दिया है, जिसके बारे में पूरे सबूत के साथ आगे हम जानकारी देने वाले हैं। जगह जगह पर दोस्तों ये देखा जाता है कि मुसलमानों को जबरन धर्मांतरण हो रहा है, धर्म उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, कहीं पैसे के बल पे, कहीं दूसरी लालच से, और मुसलमानों को कन्वर्ट करके दूसरी जगह पर लाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं दोस्तों कि अयोध्या नगरी में खुद सनातन धर्म के मानने वाले यानी हिंदुओं को, भक्तों को ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये जो जिस धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है वो कोई इस्लाम धर्म नहीं है, बल्कि कोई और धर्म है। वो कौन सा धर्म है दोस्तों और किसने इस बात की खुलासा किया है, कहाँ छपा है, पूरी जानकारी आगे देंगे। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों ये इस इंसान को आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम सुरेश चौहान के है, जो लगातार इस्लाम के विरुद्ध अपने कार्यक्रम बताता रहता है और दिखाता भी रहता है। उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक तरीके से भक्तों में हड़कंप मच गया है। #जागो सुरेश चौहान के देखिए ब्लू टिक भी लगा हुआ है, ओरिजिनल इसकी आईडी है, वहाँ से इसने इस चीज़ को शेयर किया है कि #जागो मंदिर बनने से पहले ही अयोध्या ईसाई बन जाएगी। इसने कहा है कि अयोध्या जो है नगरी, जो हिंदुओं का एक पाक पावन नगरी मानते हैं लोग, उसके बारे में इसका कहना है कि मंदिर जो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है उसके बारे में इसने कहा है कि मंदिर बनने से पहले ही अयोध्या नगरी ईसाई बन जाएगा। साफ तौर पर सुरेश चौहान के ने लिखा है दोस्तों कि मंदिर बनने से पहले ही अयोध्या ईसाई बन जाएगी। जाने कैसे मंदिर से भी अधिक गति से चल रही है धर्मांतरण की फैक्ट्री। लॉकडाउन में अयोध्या चंद्रकोसी के कई तीर्थ के गांव ईसाई हो गए। यानी सुरेश चौहान के जो कि दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी चपत पड़ी है कि मुसलमान दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं।
ये लोग पड़े रहे मुसलमानों के पीछे और इनके साथ खुद बहुत बड़ा खेल हो गया है। और इस खेल के बारे में खुद सुरेश चौहानके ने जानकारी दिया है कि दोस्तों इनका कहना है, और जो इसने पोस्ट लगाया है वहाँ पर मैंने जाकर भी उस पूरे इसके विवरण को मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पर यही बताया गया है कि जो अयोध्या नगरी है और अयोध्या के इर्द गिर्द के कई गांव है जिसको पूरी तरीके से ईसाई में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो लेख छपा है और जो ये सुदर्शन न्यूज़ का जो खबर छपा है उसमें वो बताया गया है कि कई मिशनरियां हैं जो काफ़ी तेज़ी के साथ धर्म की फैक्ट्री चला रही है और सनातन धर्म के लोगों को, खास करके सनातन धर्म के लोगों को ईसाई बना रही है। और लगातार लोग बस्ती के बस्ती ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। यानी दोस्तों अयोध्या नगरी में इन लोगों के साथ हो गया है बड़ा खेल। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ ये काम करते रहे, मुसलमानों के पीछे पड़े रहे, लेकिन इनका काम किसी दूसरे ने तमाम कर दिया है। और ये खबर अब सामने निकल कर सामने आ गई है दोस्तों। और अगर इस बारे में कोई मुसलमान कहता तो ये लगता कि नहीं, ये मुसलमान झूठ फैला रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी खबर जो सामने किया है, सामने लाया है, वो खुद सुरेश चौहानके ने लाया है, जिसको एक कट्टर हिंदूवादी नेता कह लीजिए। ये पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि पत्रकार के कोई गुण नहीं है इसमें। ये एक कट्टर हिंदूवादी नेता है और इसने खुद इस बात की जानकारी दी है। और उसी लेख में इसने बताया है कि इन तमाम जानकारी जो है, खैर दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे भक्तों ने एक ऑफ़र निकाला था कि मुसलमान बेटियों को शादी करे और इतना इनाम पाए, इतना दिन तक खर्चा पानी मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। और कई जगह पे इस तरीके के पोस्टर भी हमने देखे थे। लेकिन कुदरत का इंसाफ होता है, कुदरत की लाठी जब पड़ती है तो बेआवाज़ होती है। ना यहाँ पर मुसलमान है ना कोई और है। ये लोग मुसलमानों को दूसरे धर्म में एक्सेप्ट करने के लिए ये बरगलाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, और ख़ुद इनके साथ इतना बड़ा खेल हो गया है। ये अपने आप में एक कुदरत का बहुत बड़ा मार कह लीजिए इसको। खैर मैं फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म के लोग को किसी भी दूसरे धर्म में जबरन या किसी धन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना ये सही नहीं है यकीनन। लेकिन जैसा बीज आप बोओगे फल भी वैसे ही मिलेगा। ये लोग मुसलमानों की बहू बेटियों और मुसलमानों को जबरन धर्मांतरण करा रहे थे और घर वापसी का नाम दे रहे थे। अब इनका ही खुद इस तरीके का कर्मकांड हो गया, धर्मांतरण हो गया है। आने वाले वक्त में क्या होता है देखना होगा। लेकिन दोस्तों कुदरत की लाठी पड़ती है तो वो बेआवाज़ होती है, और कुदरत का जब इंसाफ होता है तो फिर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये खबर भी सबको हैरान कर रही है।